अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने लोग होते हैं उस हिसाब से सलाम का जवाब नहीं आता, बल्कि सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है और बुलंद आवाज़ से दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं और एक बार सलाम करता हूँ आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन्कुम। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हुजूर पुरनूर शफ़ी यौमिन नुशूर जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़ी बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से बेदारी का सबूत देते हुए नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद उल अज़हा का महीना चल रहा है, ज़िलहज का महीना। तो इस महीने में सबसे बुलंद हस्तियाँ हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के वो वाक़ियात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया। और ये वाक़ियात हम सुनते रहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात क्या हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में महबूब चीज़ कुर्बान करने के लिए कहा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट अल्लाह की बारगाह में ज़िबा किए, कुर्बान किए। फिर दूसरे दिन ख्वाब आया कि ऐ इब्राहीम, तुम्हारी पसंदीदा चीज़ हमारी बारगाह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन 200 ऊँट कुर्बान किए। इसी तरह 300 ऊँट तक का ज़िक्र आता है। तो जिस तरह 3 बार ख्वाब आया और ख्वाब में यही इरशाद होता रहा कि अपनी महबूब चीज़, प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 300 ऊँट ज़िबा किए। कितने? 300 ऊँट। और फिर दोबारा वही ख्वाब आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला जानवरों की कुर्बानी नहीं मांग रहा, बल्कि कोई और चीज़ की कुर्बानी मांग रहा है जो मुझे ज़्यादा पसंदीदा है, महबूब है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो चीज़ थी दुनिया में, वो उनका अपना बेटा हज़रत इस्माईल थी, क्योंकि 80 साल के बाद उनको बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे की कुर्बानी मांगता है। ये तमाम चीज़ें ये ज़िक्र है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माना चाहता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, इस्माईल अलैहिस्सलाम राज़ी हुए। उनकी जो माँ थी हज़रत हाजरा, उनसे भी पूछा, वो भी राज़ी हुई। ये तमाम चीज़ें, ये वाक़यात हम सुनते रहते हैं। लेकिन आज मेरी तकरीर का उन्वान ये तमाम वाक़यात नहीं है, बहुत तवील वाक़यात हैं। अगर 2-3 जुमा भी इनके वाक़यात तफसील से बयान किया जाए तो 2-3 जुमा भी काफ़ी नहीं होंगे। आज ख़ास बयान मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कुर्बानी जो हम करते हैं, जो 3 दिन जो कुर्बानी के होते हैं, ये आने वाला पीर, मंगल और बुधवार, ये 3 दिन जो कुर्बानी के हैं। तो इसमें हम जो कुर्बानी करते हैं तो हमारा नीयत, इखलास, इरादा क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज में
और 17वें पारे में इरशाद फरमाता है, जो मैं खुतबे के बाद मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला लोगों से कह रहा है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा। ऐ लोगों, जो तुम अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी करते हो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, ये अल्लाह की बारगाह में ना क़ुरबानी का खून पहुँचता है, वला दिमाग़ुहा, ना क़ुरबानी के जानवर का गोश्त पहुँचता है। हम जो जानवर जो ज़िबा करते हैं, ना अल्लाह के पास वो क़ुरबानी का जानवर का खून जाता है, ना गोश्त जाता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाग़ुहा, तो क्या पहुँचता है अल्लाह की बारगाह में? हम जो जानवर ज़िबा करते हैं, चमड़ा किसी और को दे देते हैं, गोश्त हम खुद खाते हैं, जो बाकी बेकार की चीज़ें जो होती हैं वो ज़मीन में दफना देते हैं, खून ज़मीन में चला जाता है, तो अल्लाह की बारगाह में क्या पहुँचता है? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वलाकिन यनालुहुत तक़वा, तुम्हारा तक़वा, तुम्हारी परहेज़गारी, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इखलास, ये तमाम मतलब मफ़हूम है, मानी है, मतलब है। वलाकिन यनालुहुत तक़वा, जो तुम क़ुरबानी करते हो, क़ुरबानी के जानवर का ना खून पहुँचता है, ना गोश्त पहुँचता है, ना खाल पहुँचती है, ना हड्डियाँ पहुँचती है, कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारा जो इरादा है, तुम्हारी जो नीयत है, तुम्हारा जो इखलास है, तुमने दिल में क्या इरादा किया है, कैसा इरादा किया है, अल्लाह की बारगाह में वो चीज़ पहुँचती है। जिस तरह एक दुआ, हमारी दुआ आसमानों में जिस तरह जाती है, हम जो दुआ करते हैं वो दुआ अर्श इलाही तक जिस तरह जाती है, इसी तरह हमारा इखलास, हमारी नीयत, हमारा तक़वा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। तो हम जो भी क़ुरबानियाँ करते हैं तो इसमें ख़ास सिर्फ़ और सिर्फ इखलास की नीयत रखें, अच्छी नीयत रखें, तक़वे की नीयत रखें। ये ना हो कि बड़ा जानवर लाई हैं तो लोगों को दिखाने के लिए बड़ा जानवर कर रही हैं। अच्छे से अच्छा जानवर करना, ये हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अच्छा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त जानवर अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी करो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम दुनिया में जिस जानवर की क़ुरबानी करते हो, जैसे जानवर की क़ुरबानी करते हो, वैसा ही जानवर अल्लाह तबारक व तआला पुल सिरात के वक्त तुम्हें अता फरमाएगा। पुल सिरात जो बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़, वह हम किस तरह पार करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब पुल सिरात पार करने की जब बारी आती है, वक्त आता है, तो यही जानवर, क़ुरबानी का जानवर के ऊपर, पीठ के ऊपर सवार होकर तुम पुल सिरात पार करोगे। सुभान। तो ये क़ुरबानी का जानवर हमें दुनिया में भी नफ़ा पहुंचाता है। जिस तरह हम गोश्त वगैरह ये खाते हैं, ये दुनिया में भी हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है। एक चीज़, वाजिब चीज़ अदा हो रही है, सवाब मिल रहा है वाजिब चीज़ अदा करने का। दुनिया में तो इसके फ़ायदे हैं और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ायदे बताए हैं कि जो हम क़ुरबानी करते हैं, ये जानवर बरोज़ क़यामत जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब लोग अपने गुनाहों की वजह से कट कर क्यों गिरेंगे? जो पुल सिरात जो होगा वो जहन्नम के ऊपर होगा, और वो जो पुल सिरात है जिसको हम पुल कहते हैं, वो बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उस पर से हमको गुजरना होगा। अगर गुनहगार शख्स है तो वो कट कर जहन्नम में गिरेगा, कट कर। जिस तरह तलवार किसी चीज़ को काटती है, तो इसी तरह इंसान भी कट कर जहन्नम में गिरेंगे। तो उस वक्त ये जानवर हमारे काम आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क़ुरबानी करो। तो सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुरबानी क्या चीज़ है? क़ुरबानी क्या चीज़ है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ुरबानी तुम्हारे बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या है? हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अगर हम क़ुरबानी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क़ुरबानी हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जानवर के बदन के ऊपर जितने बाल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक एक बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुमको एक एक नेकी अता करेगा। एक एक बाल जानवर का हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते। हमारे तमाम बदन पर उतने बाल नहीं होते जितने
जानवर के बदन पर होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जानवर पर, बकरी हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, जो बड़े जानवर हैं, ऊँट हो, तो उनके बदन पर कितने बाल होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला एक एक बाल के बदले में एक इंसान को एक एक नेकी अता करेगा, तो नेकियों का शुमार नहीं। और जो ताकत रखता है, कुर्बानी रखता है, तो एक एक बाल के बदले में नेकी मिलेगी। तो आज देखा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका इनकार नहीं है कि हट्टे कट्टे मोटे जानवर करो, मोटे जानवर ज़िबा करो, कुर्बान करो। आज बकरों की और बड़े बड़े जो जानवर होते हैं जिनको पाल पोस कर बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत बनाया जाता है, उनकी कीमतें क्या होती हैं, लाखों में कीमतें होती हैं। एक बकरे की अगर उसको अच्छी तरह सजाया है और उसके बाल बड़े किए हैं और उसके कान वगैरह बड़े हैं, सींगे अच्छी है, तो मार्केट में उसका रेट ज़्यादा होता है। अगर बकरे के बाल लंबे हैं, देखते हैं इंटरनेट का ज़माना है, हम हर कोई चीज़ ये देखता है कि किसी जानवर के बाल लंबे लंबे होते हैं, सींगे लंबे लंबे होती हैं, बड़ी होती हैं, कान लंबे लंबे होते हैं, तो उसका रेट ज़्यादा बढ़ाकर बोला जाता है और लाखों में कोई इंसान। अब ये हर साल मैं बात बताता हूँ, पिछले साल भी बताया था कि अगर कोई एक बकरा, ये मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, एक बकरा अगर कोई इंसान 50,000 में ख़रीदता है, 1 लाख में ख़रीदता है, तो आप अंदाज़ा करें कि 1 लाख में एक, या फिर 50,000 में, या फिर 40,000 में एक बकरा ख़रीद रहा है, लेकिन उसी पैसे से, उन्हीं पैसों से 1 लाख में कितनी भैंसें आती हैं, कितने बड़े जानवर आते हैं। अगर चाहें तो मतलब 1 लाख में हम कितने बकरे, दूसरे बकरे ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब इतना बड़ा, इतना ऊंचा बकरा ख़रीद रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, कुर्बानी करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में 4 और बकरे आ सकते हैं और उसका भी सवाब, एक एक बाल के बदले एक एक नेकी का सवाब हमको मिलेगा। हम देखते हैं ये चीज़ कि लोग जहाँ पर पैसा खर्च करना होता है वहाँ पर नहीं करते, जहाँ पर नहीं करना होता वहाँ पर करते हैं। और बकरे की कीमत इतनी नहीं होती, लेकिन सीज़न की वजह से लोग बड़ा चढ़ाकर कीमतें बोलते हैं। उसके बदले में कई और जानवर आ सकते हैं, किसी और के बदले में हम अपने मरहूमीन के नाम पर भी कुर्बानी दे सकते हैं, अपने बीवी बच्चे घर वालों के नाम पर भी कुर्बानी दे सकते हैं। जहाँ पर एक बकरे के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और घर के लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब है, तो ज़रूरी ये है कि उस 1 लाख रुपए में से अपने घर वालों के नाम पर भी कुर्बानी दी जाए। लोग ये नहीं करते। और मसला ये है कि जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। और ज़कात किस पर वाजिब है? जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत, 52.5 तोला चांदी की कीमत आज मार्केट में आज निकालेंगे 22,000, 24,000, 26,000, 25,000 पहुँचती है। तो किसी के पास अगर 22, 24, 25,000 रुपये, 52.5 तोले चांदी की कीमत का माल अगर है उसके पास, बैंक में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, तो उस इंसान पर कर्ज़ नहीं है। कर्ज़ मतलब वो कर्ज़दार मकरूज़ ना होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। अगर वो कर्ज़दार नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और दूसरी चीज़ ये कि हम अपनी घर की औरतों को देखते हैं जिनके पास सोना चांदी वगैरह होता है, तो सोने और चांदी की कीमत अगर मिलाएं और सोने और चांदी की कीमत मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रहा है, तो उस औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। उस औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है, भले वो औरत कमाती ना हो। तो वाजिब किस पर? सोने चांदी पर ही हो, तो सोना चांदी तोड़कर वो कुर्बानी करे। या फिर नहीं कर सकती, उसका मर्द है, उसका बेटा है, उसका बाप है, उसका भाई है, तो उसकी इजाज़त लेकर उसकी तरफ से कुर्बानी करें तो अदा हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि 18,000 का बकरा, 20,000 का बकरा, 25,000 का बकरा एक घर में लाया जाता है। एक घर में 5 लोग हैं और देखा जाता है कि औरतों के पास, लड़कियों के पास सोना चांदी इतना होता है कि वो माल अगर देखा जाए तो 52.5 तोला चांदी की कीमत 22,000 के ऊपर। कान की बालियां पकड़ लें, गले का हार सोने का पकड़ लें, हाथ के कंगन सोने के पकड़ लें, अगर उसकी कीमत निकालें तो 52.5 तोला चांदी 22,000, 22,500, 23-24,000 कीमत तक पहुंच रही है। लेकिन उस लड़की की तरफ से कुर्बानी नहीं दी जा रही, औरत की तरफ से कुर्बानी नहीं दी जा रही है, बल्कि ये बोला जाता है कि वो कमाते नहीं, कमाते हम हैं,
हम कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या फिर 7.5 तोला सोने, अगर इतना पैसा है तो वो औरत पर, उस लड़की पर भी वाजिब है कि वो कुर्बानी करे। और दूसरी चीज़, पिछले जुमा में मैं बताया था कि हम ये करते हैं कि 5 लोग घर में हैं, 2 भाई हैं, माँ बाप हैं, बहन वगैरह है, तो हम ये करते हैं कि आज बड़ा भाई, इस साल बड़ा भाई कुर्बानी करेगा, अगले साल छोटा भाई कुर्बानी करेगा, उसके अगले साल बाप कुर्बानी, बाप की तरफ से कुर्बानी, उसके अगले साल माँ की तरफ से कुर्बानी, उसके अगले साल बहन की तरफ से कुर्बानी। अगर कमाते हैं आप कमा रही हैं और आपने पैसा जमा करके रखा है, ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हैं वो पैसा जा रहा है तो कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं है। और कुर्बानी की शर्त यह है, तो वह ज़कात की शर्त यह है कि आपके पास, अगर आज आपके पास माल आया है, ज़कात माल आया है, तो 1 साल के बाद आप पर ज़कात वाजिब होगी। यानी फ़ौरन आपको ज़कात नहीं देनी है। आज आपके पास माल आया है, आज की तारीख में 9 तारीख को आज माल आया है, तो आने वाली 9 तारीख अगस्त की, तो तब आप पर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात का ये मसला है, कुर्बानी का नहीं। पीर के दिन कुर्बानी है, पीर के दिन ईद है, इतवार के दिन आपके पास माल आता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। पीर के दिन माल आता है, इन 3 दिनों में अगर माल आता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई, आप कुर्बानी करें। यानी 1 साल का वक्त नहीं है, वो ज़कात के लिए है। कुर्बानी का जो है वो आप, मतलब इन 3 दिनों में पैसा आता है या फिर 3 दिनों के पहले पैसा आता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। तो लोग ये करते हैं कि अपने पूरे घर वालों के, और होता भी ये है कि घर में बीवी है, एक कोई मर्द है, शोहर है, ये अक्सर देखा जाता है, ये जहालत की वजह से, इल्म की कमी की वजह से, इल्म ना सीखने की वजह से, मसले मसाइल मालूम ना करने की वजह से, उलमा के पास ना जाने की वजह से, उलमा की तरफ रुजू ना करने की वजह से ऐसे अमल हम करते हैं और गुनाह में मुब्तला होते हैं। एक वाजिब चीज़ छूट रही है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो 3 दिन कुर्बानी के होते हैं, इन 3 दिनों में जो पैसा खर्च किया जाता है और जो जानवर ज़िबा किया जाता है, अल्लाह के नज़दीक कोई अमल पसंदीदा नहीं है इसके अलावा। यानी जो जानवर का खून जो बहाना, जानवर को जो ज़िबा करना है, इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो अमल अल्लाह को पसंद है तो यही अमल पसंद है, इसके अलावा नहीं। ये देखा जाता है कि एक मर्द है, उसकी औरत भी है, औरत है, बीवी है, और बीवी के पास इतना सोना और चांदी है जिसकी कीमत, सोना और चांदी की कीमत मिलाकर 22,000 24,000 हो रही है। तो वो मर्द क्या करता है, अपने नाम की कुर्बानी देता है, बीवी के नाम की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने मरहूम बाप के नाम की कुर्बानी दे रहा है, मरहूम माँ के नाम की कुर्बानी दे रहा है। जो हम मरहूमीन के नाम पर जो कुर्बानी करते हैं वो नफली हो जाता है, नफल है। इंसान के मरने के बाद उस पर कोई चीज़ वाजिब या फिर फ़र्ज़ नहीं, जो भी चीज़ें हम उनके नाम पर करते हैं वो नफली सवाब के तौर पर उनको पहुँचता है, इसका इनकार नहीं है, बेशक सवाब पहुंचता है। लेकिन जो घर में बीवी है, बेटी है, बाप है, भाई है और उनके पास इतना माल है, या फिर बीवी है वो अपना सोना चांदी तोड़कर मतलब कुर्बानी नहीं कर रही है, तो शोहर करे उसके नाम से, ज़रूरी शोहर पर भी वाजिब नहीं है। बीवी गुनहगार होगी, शोहर गुनहगार नहीं होगा। हाँ, अगर शोहर चाहे तो बीवी के नाम से और उसकी इजाज़त लेकर कुर्बानी कर सकता है। तो अक्सर ऐसे, अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 10 में से 7 लोगों के घर में ऐसे हालात हैं, घर में माँ बहनों के पास इतना सोना चांदी होता है फिर भी उनके नाम से कुर्बानी नहीं दी जाती। बस ये समझा जाता है कि 5-7 घर वाले हैं, उनके तरफ से एक जानवर ज़िबा कर दिया, बकरा या फिर बकरी, तो कुर्बानी अदा हो गई। आप बकरा ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते, बता रहा हूँ आपको। 5 लोग हैं, 5 लोगों के लिए 5 बकरे नहीं खरीद सकते, तो आप बड़े जानवर में हिस्सा लें। बड़ा जानवर आप 15,000, 17,000, 18,000, 20,000, 25,000 में एक बड़ा जानवर आता है, कट्टी जिसको हम कहते हैं या फिर रेड़ा जिसको कहते हैं। हाँ, ये जानवर लें, इसमें 7 हिस्से हो सकते हैं। यानी अगर आप एक बड़ा जानवर लेंगे, 15,000 में आ रहा है, 17,000 में आ रहा है, 20,000 में आ रहा है, तो एक बड़ा जानवर लेंगे तो 7 लोगों की तरफ से कुर्बानी होगी। 7 लोगों की तरफ से जो बकरा आप 18,000 में ख़रीद रहे हैं, उसी 18,000
उसी 18,000 की कीमत में एक बड़ा जानवर आता है और उस बड़े जानवर में 7 लोगों की कुर्बानी होती है। बकरे में 7 लोगों का हिस्सा नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि अगर कोई अपने नाम से एक जानवर ज़िबा कर रहा है तो वही जानवर उसको क़यामत के दिन मिलेगा, पुल सिरात पार करने के लिए मिलेगा। ये भी एक फजीलत है। तो बताने के लिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर 5 लोगों की तरफ से 25-25 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार एक आदमी की तरफ से आप खर्चा नहीं कर सकते तो 2,500 में, 3,000 में हिस्सा मिल रहा है, हिस्से कुर्बानी के जानवर की, वो आप कर सकते हैं। तो कुर्बानी दें, वाजिब है। इन 3 दिनों में कुर्बानी के अलावा अल्लाह तबारक व तआला को कोई भी अमल ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। सिर्फ कुर्बानी अल्लाह को सबसे ज़्यादा इन 3 दिनों में, जो कुर्बानी के जो 3 दिन होते हैं, सबसे ज़्यादा अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। तो ये तमाम चीज़ें मसले मसाइल हैं, तो इन चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में कोई इंसान है और उस पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, हम उसके नाम की कुर्बानी नहीं दे रहे बल्कि हम मरहूमीन अपने माँ बाप के नाम पर कुर्बानी दे रहे हैं, तो ज़्यादा हकदार तो ज़िंदा लोग हैं, उनके नाम पर पहले दे, बाद में मरहूमीन के नाम पर करें, उनको भी सवाब मिलेगा। अच्छी नीयत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इब्ने माजा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान कुर्बानी की ताकत रखता है, कुर्बानी करने की इतना माल अपने पास रखता है जिससे कुर्बानी कर सकता है, एक बकरा नहीं ला सकता 15-20 हज़ार, 18,000 का, लेकिन 3,000 का पैसे देकर हिस्सा ले सकता है, फिर भी कुर्बानी नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इंसान हमारी ईदगाह को ना आए, ऐसा इंसान हमारी ईदगाह की तरफ ना आए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सख्त अल्फाज, जो कुर्बानी नहीं करता, माल व दौलत होने के बावजूद भी, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा इंसान ईदगाह के लिए ना आए, ईदगाह को ना आए, हमारे ईदगाह को ना आए। इतने सख्त अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और ये भी देखा जाता है, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को फसाद में डालने के लिए लोग कहते हैं कि भाई तुम बेज़बान, मूके जानवर जिसको कहते हैं, बेज़बान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, बेज़बान जानवरों को क्यों ज़िबा करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि एक चीज़ अपनी बका के लिए दूसरी चीज़ को मारती है। यानी एक चीज़ अगर ज़िंदा रहना है तो उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर चीज़ अपने बका के लिए ज़िंदा है, यानी बका यानी ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदा है। तो बाद लोग ये करते हैं कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं करते, बल्कि जो 15,000 20,000 है वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं। तो ये अमल जो करता है इंसान, मुसलमान अपने आप को ख़ुद को कहलाता है, और कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बदले में वो माल जो खर्च करता है, ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में हरगिज़ 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 कबूल नहीं होगा। जो अल्लाह के नबी का जो रास्ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, इन 3 दिनों में कुर्बानी का जानवर का खून बहाने से बेहतर अल्लाह के नज़दीक कोई अमल नहीं है। तो यही अमल हर इंसान पर वाजिब होता है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं बेज़बान जानवर को नहीं मारूंगा, इसके बदले में मैं लोगों को खैरात करूंगा, तो वो चीज़ नफल हो जाएगी। वाजिब चीज़ को छोड़कर वो नफिल चीज़ कर रहा है। वाजिब यानी वाजिब का दर्जा क्या है, फ़र्ज़ के बराबर है वाजिब का दर्जा। वाजिब अगर कोई चीज़ छूट जाए तो उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। तो बरक़ात शरीयत किताब में एक वाक़या इसी तरह है कि इंसान हर साल कुर्बानी का जानवर मतलब ज़िबा करने के बदले में वो पैसे गरीबों में तकसीम किया करते। ख्वाब रात में सोए, ख्वाब देखा कि मैदान हश्र जमा है, बरपा है, और हर इंसान पुल सिरात अपने जानवर पर बैठकर पार कर रहा है। तो उस इंसान ने कुछ लोगों से पूछा कि ये क्या है, इन्होंने दुनिया में ऐसा कौन सा अमल किया है इनको ऐसी मतलब जानवर पर बैठकर पुल सिरात, जो बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, पार कर रहे हैं, जानवरों पर बैठकर, चल कर नहीं। तो लोगों ने कहा कि ये दुनिया में अल्लाह के नाम पर कुर्बानी किया करते थे, इसी वजह से इनको ये इनाम मिल रहा है। जब बेदार हुआ, नींद से जागा, तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार किया, और आइंदा हर साल आने वाले सालों में उसने कुर्बानी की। कहीं ऐसा हाल हमारा ना हो, हम इस पर गौर व फिक्र करें और शरीयत से हटकर कोई भी काम ना करें।
लोग हमको बहकाते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही रास्ता वही है जो अल्लाह और उसके रसूल का है। जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है वही चीज़, हदीसों पर अमल करें, अल्लाह के कुरानी आयात पर अमल करें, यही हमारे लिए बेहतर है, लोगों के बहकावे में ना आए। और आज ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये गैर मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए, शरीयत में आया है, उलमाए कराम का फतवा है। लेकिन मैं मुफ्ती साहब से जुमा से पहले बात किया कि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आए या फिर मसले मसाइल बातें सुनने के लिए आए कि हाफिज़ साहब जो बाढ़ में लोग फंसे हैं उनकी वैसी हालत नहीं है तो हम उनको गोश्त देना चाहते हैं, बाढ़ में फंसे लोगों को। और जो बाढ़ में फंसे लोग हैं, पूरग्रस्त जो लोग हैं, उसमें हर कौम के लोग हैं, तो उनको दे सकते हैं कि नहीं। तो मुफ्ती साहब से बात किया कि हाँ, देना तो मुसलमान को चाहिए सबसे पहला, अगर नज़दीकी है, करीबी है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जान पहचान वाला है, तो सबसे पहले मुसलमानों को देखें। अगर नहीं मिलता तो अगर आप वहाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त जो बाढ़ में फंसे लोग हैं, मुसीबत ज़दा जो लोग हैं, उनको अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये भी मुफ्ती साहब ने बताया। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फेसबुक का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है। चंद चीज़ें ये भी पढ़ने आई कि जहाँ पर बाढ़ आया हुआ है, मुसीबत में जो लोग फंसे हैं, तो हमारे मुसलमान जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, मैंने अखबार में ये भी पढ़ा कि 60,000 का बकरा जो इंसान मुसलमान लेने वाला था उसने वो बकरा नहीं ख़रीदा बल्कि 60,000 रुपये वो मुसीबत ज़दा लोगों को दे दिए। तो उसने क्या किया, वाजिब चीज़ को छोड़ दिया और जो नफल है या फिर मुबाह चीज़ है उस पर अमल किया। तो ये भी चीज़ नाजायज़ है। बाढ़ में फंसे लोगों की अगर आप मदद करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, इसमें धर्म ना देखें, मदद करें, अच्छी बात है, लेकिन वाजिब चीज़ को छोड़कर नहीं, वाजिब चीज़ छोड़कर नहीं। अगर आप 15,000 20,000 का बकरा ले रहे हैं तो इस साल आपने इरादा किया चलो कि मैं 15-20 हज़ार का बकरा नहीं लेता लेकिन कुर्बानी करूंगा, आप हिस्से में मतलब कुर्बानी के हिस्से में हिस्सा लें, 3,000 2,500 जो भी आता है उसमें हिस्सा लें और बाकी की बची हुई रकम उन लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आपका वाजिब अदा करना बहुत ज़रूरी है। वाजिब चीज़ छोड़कर कोई भी मतलब उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। वाजिब का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर होता है, तो वाजिब चीज़ को छोड़कर ये नफली इबादतें ना करें। अगर करना चाहते हैं नेक इरादा बहुत अच्छा है करें, लेकिन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शरीयत की मुखालिफत ना करें और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना करें। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम पर हर साल कुर्बानी वाजिब होती है तो तुम पर वाजिब है कि तुम हर साल कुर्बानी करो, हर साल कुर्बानी करो। कुर्बानी हर दिन नहीं आती बल्कि साल के 3 दिन होते हैं, उसमें आपको एक बार कुर्बानी करना होता है। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें और इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। और कुर्बानी का ये भी है कि ईदगाह में नमाज सबसे पहले होनी चाहिए। अगर ईदगाह में नहीं होती, अगर शहर में, मेरे शहर में अगर समझे कहीं किसी मस्जिद में अगर नमाज ईद की नमाज़ हुई है तो ईद के नमाज के बाद कुर्बानी करना चाहिए, ये बेहतर है। और ईद के नमाज़ के पहले कुर्बानी नहीं करना चाहिए। हुआ भी यूँ कि कुछ सहाबा कराम ने ईद के नमाज़ से पहले या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोबारा कुर्बानी करने की मतलब सलाह व मशवरा दिया। ये चीज़ ना ईद के नमाज के बाद मतलब कुर्बानी की जाए। और जो खाल को दफनाने का ये जो मसला है इसमें इख्तलाफ हो रहा है, मतलब उलमाए कराम के 2 वीडियो आ रहे हैं। कुछ उलमाए कराम कह रहे हैं कि खाल को दफनाया जाए और जो चमड़े की लेदर जो कंपनियां उनको नुकसान होगा तो वह अगले साल इंशाल्लाह रेट बढ़ाएंगे। तो और हमारे सुन्नी उलमा जो कह रहे हैं, जहाँ से अक्सर फतवे आ रहे हैं, चाहे वो अशरफिया का हो, निज़ामिया का हो, वहाँ से फतवे आ रहे हैं कि खाल को ना दफनाएँ। जो भी माल है, आपके पास 1 रुपये माल है वो अल्लाह की नेमत है। आपके पास अगर 1 रुपये भी है वो अल्लाह की नेमत है। चमड़े की कीमत चाहे 50 रुपये हो, 60 रुपये हो, 100 रुपये हो, उसको दफनाएं ना, उसको बेकार ना करें। उसको बेकार करना अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करना है। अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करना है, तो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री ना करें। उलमाए कराम ने अपने बड़े बड़े मदरसों से जो दारुल इफ्ता हैं वहाँ से जो फतवे जो दिए हैं उन फतवों पर अमल करें। माल को ज़ाया ना करें,
मदरसे में दें, मदरसे के साथ देने के साथ साथ कुछ और भी रकम आप दे सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज 17वें पारे में इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ लोगों, जो तुम कुर्बानियाँ जो करते हो, वो कुर्बानियों के जानवर का खून ना हमारे तक आता है, ना उनका गोश्त, ना उनकी हड्डियाँ, ना खाल हमारे तक कुछ भी नहीं आता। वला लुहूमुहा वला दिमाउहा, ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है। तो पहुँचती क्या चीज़ है अल्लाह की बारगाह में? पहुँचती वो चीज़ है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारा तकवा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इखलास, तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो? लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो मैंने इतना बड़ा बकरा लाया, या फिर तुम्हारे दिल के अंदर? इंसान तो जानने वाला नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। अल्लाह ही फ़ैसला फरमाएगा, इंसान इसका फ़ैसला नहीं फरमा सकता। बस कुरान की बात हम आपको बता रहे हैं। ना खून अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है। जो कुछ चीज़ पहुंचती है वो हमारे दिल की नीयत, दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। तो दिल की नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ कुर्बानियाँ करें। और कुर्बानी, जनाब ने परसों मुझे मशवरा दिया और बहुत बेहतरीन मशवरा है कि ये बात इजाफ़ी तौर पर मैं करना चाहूँगा कि हम जो कुर्बानियाँ करते हैं, ये अच्छी बात है कि बकरा वगैरह लाकर घर में रखते हैं, उसको एक हफ़्ता पालते हैं, चारा वगैरह डालते हैं और कुर्बानी करते हैं। ये सबसे बेहतर है कि जानवर को कुछ दिन पहले अपने पास रखें, उसको दाना पानी चारा वगैरह डालें। और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो चीज़ फरमाई थी, क्या इब्राहीम अपनी महबूब चीज़ कुर्बान करो, महबूब चीज़। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा, उनको महबूब था तो उन्होंने वो कुर्बान किया। अल्लाह ने रोका, वो दुम्बा आया, वो एक सुन्नत हो गई और वो चीज़ हमारे अंदर आ गई, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन बताने का, इस महबूब चीज़ आज हम मतलब हिस्सा लेते हैं, बड़े जानवरों में 7 हिस्से ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये 2500 रुपये ले, कुर्बानी करो तुम और गोश्त लो वहीं पर बांट के दो, हम ना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ क्या होती है, एक जो दिल के अंदर जो तड़प, जो इश्क, जो असलियत जो होती है, इस्लाम हकीकत जो होती है, और जो तड़प, जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा हम खुद रख रहे हैं ना, तो शाम के वक्त हमें पता चलता है कि रोज़े की अहमियत क्या है। इफ्तार के वक्त रोज़े की अहमियत क्या है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमें उसकी हकीकत पता चलती है। इसी तरह कुर्बानी भी है, कुर्बानी की भी एक हकीकत है, उसमें भी एक लज्जत है। कुर्बानी की लज्जत को समझें। जानवर, और उलमाए कराम ये भी फरमाते हैं कि जानवर को आप पालो, जानवर आपको पसंद आने लगे, मतलब आपको जानवर प्यारा लगने लगे, और उस वक्त उस जानवर की कुर्बानी करो। जब अल्लाह के लिए उस प्यारे जानवर की, पसंदीदा जानवर की आप जो कुर्बानी करेंगे, वो सबसे ज़्यादा सवाब में, दर्जे में ज़्यादा ऊंची होगी। आज हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं हिस्से के लिए और जानवर तक नहीं देखते, जानवर की ज़िबा के वक्त भी नहीं जाते, वहाँ पर ठहरते भी नहीं। ये तमाम चीज़ें जायज़ नहीं है, सही नहीं है। तो जो जानवर देख रहे हैं, जाकर जानवर देखें, ज़िबा के वक्त रुकें। अगर आप खुद ज़िबा कर सकते हैं तो ज़िबा करें। बड़ा जानवर आपसे ज़िबा नहीं हो रहा, ठीक है, कोई और माहिर शख्स अगर ज़िबा करता है तो उस वक्त आप ठहरें, ज़िबा के वक्त आप ठहरें, जानवर जाकर देखें। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली ये बात है कि जानवर को आप खुद पालें, जानवर आपको वो मतलब पसंदीदा होने लगे। जिस तरह घर की बिल्ली हमें पसंद होती है, किसी का कुत्ता अगर पालते हैं तो पसंदीदा, अगर उसको चोट आए, उसको कुछ तकलीफ़ हो तो हमें तकलीफ़ होती है ना। तो इसी तरह जो कुर्बानी का जो जानवर कर रहे हैं वो हमें पसंदीदा हो, महबूब चीज़ हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करें, महबूब चीज़। तो ये चीज़ ज़्यादा अफजल है। ये भी चीज़ों का ख्याल रखें। अगर कोई कुर्बानी में हिस्सा ले रहा है तो उसको चाहिए कि जाकर जानवर देखे, तहकीक करे 2 साल के ऊपर का जानवर है कि नहीं, ज़िबा के वक्त वहाँ पर जाकर ठहरे। ये तमाम चीज़ें उस इंसान के लिए ज़रूरी है। और जो 7 हिस्से जो करते हैं वो मसला ये बताया गया है कि ऐसे मतलब ऐसे गट्टे गट्टे रख कर ना करें, बल्कि वज़न के हिसाब से 7 हिस्से हैं तो 7 हिस्सों का वज़न कितना होता है और उसमें बराबर 7 हिस्से करें। ये भी उलमाए कराम मसले में ये बातें चीज़ें बयान करते हैं।
तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। जो पीर के दिन ईद-उल-दुहा की, ईद-उल-अज़हा की जो नमाज़ होने वाली है शाही अली रज़ा मस्जिद में, ये 7:45 बजे ईद की नमाज़ का वक्त है। वहाँ पर दूसरे मस्जिदों का भी वक्त लिखा गया है, तो आप ईद की नमाज़ में जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करें। और जो भी क़ुरबानियाँ कर रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़ुरबानियाँ करें, लोगों को दिखाने के लिए ना करें। बल जो चीज़ पहुँचने वाली है अल्लाह की बारगाह में वह हमारा तक़वा और हमारी नीयत पहुँचने वाली है। और जिस इंसान के पास 52.5 तोला चांदी, 22,500, 22,000, 24,000 की कीमत का माल है, चाहे वो मर्द है या फिर औरत है, बालिग होना चाहिए, मर्द है या फिर औरत है। घर में अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास 52.5 तोले चांदी जितना अगर माल है, 5 लोग हैं तो 5 लोगों पर वाजिब है कि पाँचों के 5 लोग कुर्बानी करें, पाँचों के 5 लोग कुर्बानी करें। पाँचों में से अगर कोई एक कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन 4 गुनहगार होंगे, 4 गुनहगार होंगे, इसका हिसाब व किताब भी होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फ़रमाए। बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबीन के सदक़े में माफ़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी आगे आएँ, सफ़ों को दुरुस्त कर ले, कंधे से कंधा मिलाकर पहले खड़े रहें, फिर खुतबे के लिए 2 जानू होकर बैठ जाए। खुतबे के लिए 2 जानू होकर बैठना बहुत ज़रूरी है, ये खुतबे के आदाब में से हैं। अगर आप 2 जानू होकर नहीं बैठ सकते, बैठने में तकलीफ़ है, तो आप मांडी डालकर बैठ सकते हैं, लेकिन जो इंसान 2 जानू होकर बैठ सकता है उसके लिए ज़रूरी है कि खुतबे के आदाब में से हैं कि 2 जानू होकर बैठे।